दुल्हन वही जो पिया मन भावे और कुकर वही जो सीटी बजावे और मूवी हो तो पुष्पा 2 ऐसी चाहे 3 साल बाद आवे। भाई पुष्पा 2 देख ली, बहुत जबरदस्त शानदार यार, माइंड ब्लोइंग। और कुछ मिलेंगे तो बताएंगे भाई, नो डाउट। जैसी इसकी हाइप बनी थी वैसी ही वो मूवी लेके आए। एक टाइम तो लग रहा था कि जैसे बात चल रही थी कि कहानी क्या होगी, फला क्या होगा, ढिमका क्या होगा, तू क्या होगा। भाई हर एक चीज के ऊपर ये खरी उतरती है। अगर आपसे कोई भी अगर ये कहता है कि पुष्पा में ये कमी है, पुष्पा में वो कमी है, पुष्पा में ये कमी, पुष्पा में वो कमी, भाई कह दिए सारी कमियों की बस्ती बना के अपने स्थान विशेष में रख लीजिए और जाके एक बार मूवी खुद दिखाइए। मूवी किसी के कहने पर मत सुनिए, न मेरे कहने पर, न किसी और यूट्यूबर के। आप मूवी खुद जाके देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए। भाई वाइल्ड फायर नहीं, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। कसम से इतना इंतजार और उस इंतजार के बाद ऐसी मूवी का आना, कोई शक नहीं है भाई कि पुष्पा 2 हर एक चीज पर खरी उतरती है। कैसे? मैं पॉइंट वाइज बात करूंगा आपसे और एक भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, कोई कुछ नहीं, कोई कैमियो भी नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा इसलिए क्योंकि फिर आप थिएटर क्यों जाएंगे? आप जाके मूवी सच में एंजॉय कीजिए। अगर आप मूवी के फैंस हैं तो, आप पुष्पा के हैं या नहीं है, अगर आप मासी मूवीज देखना चाहते हैं तो ये मूवी है जो वास्तविकता में सारे मसालों से भरपूर है, हर एक चीज। नंबर 1 भाई, सबसे पहले श्रेयस तलपड़े को सल्यूट। भाई श्रेयस तलपड़े जिन्होंने अल्लू अर्जुन को आवाज दी है, यानी डब, हिंदी डब किया उन्होंने। भाई ऐसा लगता है जैसे एक शरीर और एक जान, आत्मा और शरीर का मिलन। सेम वैसे ही श्रेयस तलपड़े ने अर्जुन को आवाज दी है। अल्लू अर्जुन की हर एक चीज जो वो बोल रहे हैं, जो वो चाहे गुस्सा हो, चाहे रोमांस हो, चाहे कुछ भी हो, श्रेयस तलपड़े ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और एक शानदार, भाई लाजवाब एक्टर हैं श्रेयस तलपड़े। अब बात अगर कहिए कहानी की तो कहानी वो शानदार, जानदार, जबरदस्त। और देखिए ये है मसाला मूवी, और मसाला मूवी कैसी होनी चाहिए ये यही पुष्पा 2 से ही समझ में आता है कि जो वो कहानी दिखाती है, बताती है, पार्ट 1 जहां से पुष्पा को छोड़ा है वहीं से कहानी प्रारंभ होती है। और पूरी इस शानदार कहानी को केवल पूरा भारतवर्ष नहीं जी रहा है, अब्रॉड में भी ये जी जा रही है। आज की डेट में लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। तीसरी चीज, रश्मिका मंदाना, इनके बारे में शुरू से ही बहुत डाउट था। ये लग रहा था कि कई सोशल मीडिया पे कि क्या उनका रोल होगा, कैसा रोल होगा। भाई रश्मिका मंदाना ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, शानदार, बहुत अच्छी लगी हैं। उनके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। अब कुछ ओकेज में आ जाएंगे कि जो श्रीवल्ली का कैरेक्टर प्ले कर रही है रश्मिका मंदाना, वो जब भी पुष्पा कहीं बाहर काम पर निकलता है तो आरती का थाल लेके आ जाती हैं। भाई ये सनातनी परंपरा है। हम लोगों के घरों में भी जब एग्जाम देने जाना होता था या कहीं बाहर जा रहे हैं तो माँ बहन आकर के दही चीनी खिलाती थी। अब जहां जैसा होता है वहां वैसी परंपराएं निर्वाहन की जाती हैं। एक और चीज, एक्शन। भाई फाइट सीक्वेंस लाजवाब है, जबरदस्त फाइट सीक्वेंस है, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो डॉकयार्ड का हो। और सबसे बड़ी चीज जो है जठारा वाला जो 15 से 20 मिनट का सीन है, मैं उस पर आगे बात करूंगा आपसे। हम देखना क्या चाहते थे? पुष्पा के हर सीन, हर शॉट से यही फील होता है कि जो हम देखना चाहते हैं पुष्पा 2 हमें वो दे रही है, वो दिखा रही है। यानी यहां पर कह सकते हैं यही है राइट चॉइस बेबी,
आहा, बहुत शानदार कनेक्टिविटी। क्यों पूरे भारत की जो पब्लिक है वो बौराई हुई है पुष्पा 2 को लेके। देखिए, ये जो मिडिल वर्ग, जो स्ट्रगलर है, जो कामगार है, मजदूर है, जो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, जो जिंदगी से लड़ रहा है, कुछ करना चाहता है, पुष्पा 2 उससे पूरी की पूरी तरीके से कनेक्ट होता है। और जब कोई भी फिल्मी पात्र जब हमारी जिंदगी से कनेक्ट होता है या हमें उसका कुछ भी अंश मिलता है या हम भी वैसा बनना चाहते हैं, वैसा हीरोइज्म हमको पसंद आता है, तो भाई फिर ऐसा ही होता है। एक ज्वालामुखी, एक तूफान, एक सुनामी ही आती है जो पुष्पा 2 लेकर के आई है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई सिनेमा घरों में गजब के झंडे गाड़ रही है। और यही नहीं, मासी मूवी क्या होती है ये सीखना चाहिए बॉलीवुडियों को इसे देख के। अब अगर बात एक्टिंग की करें तो यार एक्टिंग पर ही 3 घंटा 20 मिनट हो जाएंगे। सबसे पहली चीज इसकी लंबाई पर बात कर लेते हैं। 3 घंटे 20 मिनट की मूवी है और 3 घंटे 20 मिनट की मूवी आपको लंबी नहीं लगेगी लंबी। जब कोई बड़ी मूवी बनती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो एडिटिंग में है वो छूट जाता है। तो छोटी बड़ी कमियां अगर हटा दी जाए तो इसकी लंबाई कोई असर नहीं डालती है। और इसकी लंबाई वास्तविकता में मूवी के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट हाफ अगर देखेंगे तो कैरेक्टर्स को बिल्डअप करने में लगा है। ये नहीं कि कोई कहीं से आ गया, कहीं से उठा के रख दिया, कहीं से घुसेड़ दिया, कहीं से किसी को उठा रहा है, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक पात्र का बिल्डअप जो है करने में जो समय लगता है उसके कारण, और फिर उस कहानी को पेश करना। इसलिए कहानी की लंबाई अगर 3 घंटे 20 मिनट है तो मुझे नहीं लगा कि ये कहीं बहुत ज्यादा है, टू लॉन्ग, ना ना ना, कुछ नहीं। ऐसी और भी मूवीज आई हैं, आपने देखी हैं, जोधा अकबर वगैरह है। लेकिन जब पात्रों का बिल्डअप सही होगा तो कहानी और अच्छे से आगे बढ़ेगी। यही एक चीज पुष्पा 2 के अंदर सबसे बड़ी है। अब बात करते हैं एक्टिंग की। एक्टिंग भाई बॉलीवुड वाले नमस्ते बोल लीजिए अच्छे से। पुष्पा 2 पैन इंडिया स्टार नहीं है, केवल ये कह दीजिए कि पुष्पा जो है, अल्लू अर्जुन जो है साउथ का स्टार है ना। उसने इतने तरीके दिखाए अपने एक्टिंग के, नाना प्रकार के, हर प्रकार। और पुष्पा के साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि पुष्पा को माचो दिखाया है। ये नहीं है कि उसको मार चिकन चाउमीन बना के मार जमाजम करके रख दिया ना, दाढ़ी है, छाती पर बाल है, मतलब हर प्रकार से वो वही लगता है जो पब्लिक उसे देखना चाहती है। और एक्टिंग के इतने विभिन्न आयाम, इतने डायमेंशंस, भाई अल्लू अर्जुन हैट्स ऑफ। पता नहीं कितने बॉलीवुडियों को जो है वो पी जाएगा। बिल्कुल लिख के रख लीजिए, अल्लू अर्जुन केवल साउथ इंडिया का नहीं, आज की डेट में हिंदी वर्ल्ड का सबसे चमकता सितारा है। जबरदस्त एक्टिंग के मामले में उनको कहीं पीछे नहीं छोड़ा है रश्मिका मंदाना ने। बहुत शानदार लगी हैं। जितना भी काम उनके हिस्से में आया है अच्छा वाला आया है। बल लग रहा था कि कुछ काम ही नहीं होगा, बहुत अच्छा आया है। और सबसे स्पेशली वो जठारा वाला जो सीन है उसके बारे में जिस बाद में करूंगा भी, उसके बाद जो वो मोनोलॉग उनका है, वो मोनोलॉग किस तरीके से वो अपने एंगर से बाहर निकल करके पुष्पा की चिंता कर रही हैं, इस चीज पर डाइवर्ट होता है। और वो मोनोलॉग रश्मिका का मुझे लगता है द बेस्ट सीन है भाई। वो रोमांटिक सीन्स बहुत शानदार हैं। अब रही बात तीसरे व्यक्ति की, फहद फासिल। भाई शेखावत जी को कैसे भूल जाएंगे हैं? फहद फासिल 1.5 हड्डी का आदमी कसम से है। कहां पुष्पा माचो मैन, उसके सामने ठहरना। भाई
ये फहद फासिल की ही क्षमता थी उसके एक्टिंग की कि वो उसके सामने टक्कर देता हुआ नजर आया है। और देखिए, ये तो तय हो चुका है, या आप लोग भी जान चुके होंगे कि इसका पार्ट 3 भी आने वाला है, आएगा ही आएगा, उसका उन्होंने क्लू छोड़ दिया है, पुष्पा 3 रैम्पेज। और जो चीज यहां फहद फासिल की रह गई है, वो गुस्सा, वो उसका जो वायलेंस है, वो निकल करके आएगा पुष्पा 3 में। डेफिनेटली ये चीज होगी ही होगी। और अल्लू अर्जुन और भी खतरनाक अवतार में नजर आने वाला है पार्ट 3 में। अगर बात की जाए म्यूजिक की, तो हाँ ठीक है, वंटावा और उस टाइप के गाने तो नहीं थे। अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि यार यहाँ ये गाने खराब लग रहे थे और मूवी में जाते जाते बिल्कुल एकदम से सेट बैठ गए। सेट नहीं बैठ गए, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि पिक्चराइजेशन और उसकी टाइमिंग गानों की ठीक ही रखी है। मतलब इतना बुरा किसी को छोड़ देंगे अगर, हाँ तो 2 गाने तो खैर बहुत अच्छे हैं, दशहरा वाला और, लेकिन बाकी सब जो है एडजस्ट हो गए। उसमें एक्चुअली पता नहीं चलता है कि कब कौन सा सॉन्ग आया, कब निकल गया। तो इसमें हम ज्यादा फंसेंगे नहीं लफड़े में। अब जठारे वाला सीन की बात करते हैं, जो भाई वास्तविकता में गूज़बम्प्स देता है। 15 से 20 मिनट का ये सीन है। और अल्लू अर्जुन, एक्चुअली इस सीन के बारे में ही कहा जा रहा है कि सऊदी या मुस्लिम कंट्रीज में जहां ये रिलीज हुई है, वहां ये 19 मिनट का सीन काट दिया गया है। 18 मिनट, 19 मिनट, 20 मिनट कुछ ऐसा ही, ये लगभग 20 मिनट का सीन है भी, 15 से 20 मिनट का ये काट दिया गया है। मैंने ये पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये एक तरीके की वहां का रिचुअल है। और इस दिन जो है पुरुष जो है बढ़िया से बढ़िया साड़ी पहनते हैं, अच्छे से अच्छा मेकअप करते हैं, और ये गंगम्मा माँ को जो है एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया जाता है। और उसके 15-20 मिनट के आप जो सीन देखेंगे वो रोंगटे लट्ठ कर देंगे आपके, इसमें कोई दो राय नहीं है। जबरदस्त सीन है भाई वो फिर मोनोलॉग, कोई मतलब इस चीज को आप अगर हटा देंगे तो फिर फिल्म में मजा घट जाएगा पूरा का पूरा। ये शानदार उनका जो है सुकुमार जी का जो निर्देशन है और सुकुमार जी की जो कल्पना है वो बहुत यहां पर बहुत शानदार है। अब बात करते हैं बीजीएम की। बीजीएम देखिए, जैसा कि साउथ में हमेशा होता है, थोड़ा सा लाउड होता है, तो थोड़ा सा लाउड है और थोड़ा सा लाउड होना भी चाहिए था, वरना मजा क्या आएगा। हम तो कॉमेडी मूवी थोड़ा देख रहे हैं यार, एक्शन मूवी देख रहे हैं, मसाला मूवी देख रहे हैं। तो मासी मूवीज में इतना लाउड जो है बीजीएम चलता है, कहीं पर भी जो है वो बुरा नहीं लगेगा। कैमियोस की बात की जाए भाई, एक भी नहीं बताऊंगा, इसलिए आप थिएटर में जाके क्या देखेंगे फिर। हाँ, आप जाइए और देखिए। एक जो बहुत बहुत जरूरी चीज है बात करना, वो है सनातन परंपरा। भाई ये साउथ वाले तेलुगु इंडस्ट्रीज की मैंने बहुत सारी मूवीज देखी हैं, इनकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो यही है कि ये अपनी परंपराओं का पूर्ण रूप से पालन ही नहीं करते, उनका निर्वहन भी करते हैं। वो अपने कल्चर को लेकर चलते हैं। कल्चर को कैरी ऑन कैसे करना है, ये अगर सीखना है मूवीज के अंदर, तो भाई ये साउथ इंडस्ट्री से ही सीखा जा सकता है। बॉलीवुडियों के पास मौका मिलता है, लेकिन ये सारे ऐन मौके पर जाके हक देते हैं। मेन मुद्दा जो है पुष्पा में, जो कल्चर की भी बात की जाए तो भाई उन्होंने पूरा का पूरा पकड़ के रखा है सनातन धर्म को, और वो उसको कहीं नहीं छोड़ते हैं। किसी भी कीमत पर उन्होंने कहीं उसका साथ नहीं छोड़ा है। जैसे मसाला मूवीज के लिए बात की जाती है कि मसाला मूवी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो भाई सीधी सी बात है कि हल्दी है, धनिया है, लौंग है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, जावित्री है, जायफल है, दालचीनी है, सौंफ है, कलौंजी है। कुछ भूल गए क्या मसाले में? गरम मसाला में भाई ये ऐसी ही मूवी है, हींग से लेके और तड़के तक हर एक चीज आपको यहां मिलेगी। अगर यहां नहीं मिलेगी तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो भगवान जाने फिर आप क्या देखना चाहते हैं। फिलहाल आप किसी की मत सुनिए, टिकट लीजिए, थिएटर जाइए,
मूवी देखिए और इंजॉय कीजिए एज अ मूवी फैन। अल्लू को भी हटा दो, पुष्पा को भी हटा दो, केवल एंटरटेनमेंट के लिए जाइए और मजा ना आए तो पैसे वापस। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।